Once again, thank you and welcome to today's session. हमारा इन्वेंटर राजू साहब ने आपको एक्सप्लेन किया है कि the basic purpose is not only for sale, but it is for a social cause also. तो मेरा जो सब्जेक्ट है आज आपको बोलने के लिए कि अगर हम ये प्रोडक्ट यूज करें तो हमें दूसरी प्रोडक्ट से इसमें क्या बेनिफिट है और इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और इसको अगर रेगुलरली हम ले लें तो हमें क्या फायदा है। बेसिकली आई अंडरस्टैंड कि इंडिया में बहुत सारे कंपनी आयुर्वेदिक कंपनी कई हजारों तरह की प्रोडक्ट्स बना देते हैं और सेल भी करते हैं और उससे हमारा प्रोडक्ट किस तरह से डिफरेंट है। अब उसके लिए आपको थोड़ी सी हमारी बॉडी के बारे में समझना होगा। उसके बाद गिवन टाइम के अंदर ही मैं अपना सब्जेक्ट खत्म कर देता हूं। बेसिकली ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। आप सभी जानते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। ये 5 तत्व से हमारा बॉडी बना हुआ है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस 5 एलिमेंट्स इज बैलेंसिंग वादा, पित्ता एंड कफा। ये भी आप लोग कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि वादा, पित्ता और कफा को बैलेंस करने में हमारा शरीर हेल्थी रहता है। इनफैक्ट जो हमारे रिसर्च के ऊपर या हमारे इतना साल की एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, दिस डज नॉट रिक्वायर एनी केमिकल्स टू ट्रीट द डिसीज। इनफैक्ट द बॉडी हैज इट्स ओन इनबिल्ट सिस्टम टू रिपेयर एंड रिप्लेस द डैमेज्ड सेल्स। जो हमारे शरीर में सेल्स होती है कि हर एक ऑक्सीजन इनटेक में 60 मिलियन सेल्स जो है वो नया बनता है और उतना ही सेल मरता भी है। मरा हुआ सेल अगर बॉडी में रह जाए तो हमारा बीमारी होने का चांसेस है। और इसको या डैमेज्ड सेल्स को बाहर निकालने के लिए कि हम डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, हमारा सेल्स को रीजनरेट करने के लिए बेसिकली क्या चाहिए? हार्मोन्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। ये दोनों बॉडी अपने आप ही प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमको क्या चाहिए शरीर के लिए? जो सेल्स को टाइमली रीजनरेट करना है। अगर आप समझिए, हमारा बॉडी का अगर हर एक सेल हेल्थी रहे तो हमारे शरीर में कोई बीमारी होगा ही नहीं या हम बीमार होगा नहीं। उसके लिए हमें राइट एनवायरनमेंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए। एनवायरनमेंट तो यस, जैसे राजू सर ने अभी एक्सप्लेन किया है, एनवायरनमेंट हम ही डिस्ट्रॉय करते हैं। इसलिए ट्री प्लांटेशन में सर का बहुत सहयोग रहा है, जिसको पूरा वर्ल्ड में से उनको रिकॉग्निशन भी मिला है। एक दिन में 1 करोड़ प्लांटेशन करवाया है। कि ये सब क्या है, हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने का। और ऑक्सीजन जो है हम ब्रीथ करना होता है, जो बेसिकली मैं अपने क्लासेस में बोलता हूं कि ऑक्सीजन तो हम ब्रीथ करता ही नहीं है, अपने आप जो होता है वही होता है। पानी जितना जरूरत है वो पानी हम पी नहीं पाता है। न्यूट्रिशन जो है हमें बेसिकली क्या है, खाना खाने से मतलब है, पेट भरने से मतलब है ना। हम न्यूट्रिशन वैल्यू पे जाते हैं या कैलोरी में जाते हैं। न्यूट्रिशन और कैलोरी कैलकुलेट करके खाना लेना हमारा सेल रीजनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। और इस पे जब हम फेल होते हैं तभी हम बीमार हो जाता है। आप देखें तो हमारा जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स है, डिकेड्स तक, कई डिकेड तक डिसीज फ्री हेल्थी जिया है।
अभी देखिए, अभी प्रेजेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, 80 से 90 साल है, मगर जो आने वाला जनरेशन का लाइफ है उसके बारे में हम सोचता ही नहीं है, क्योंकि उनका जो लाइफ स्पैन है और शॉर्टर होते जा रहा है। ये सब की कारण क्या है, या ये सब होने की रीजन क्या है? द आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज वी लिव अगेंस्ट द नेचर। नेचर के खिलाफ हम रहना चाहते हैं, इसलिए ये सब बीमारियां होने की चांसेस ज्यादा रहता है। See, according to the Charak Samhita, the cure is in the mother nature, and the responsibility lies with modern science to search for it. जो जितना भी रिसर्च है किसी भी सब्जेक्ट में हो, उस पे उनका क्या बेसिक जो क्या है, नेचर में क्या रिसोर्सेस है, उसी को फाइंड आउट करना है। ताकि हम लोग क्या करते हैं, केमिकल्स के पीछे भाग जाते हैं। कई साल तक हमने भी उसी पे एसोसिएट थे। उसके बाद मोर देन ए डिकेड आई वाज एसोसिएटेड विद द यूएस रिसर्च फॉर न्यूट्रास्यूटिकल और इम्यूनोथेरेपी में थे। बट उसमें क्या है कि बेसिकली कॉस्ट फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। इसलिए पीछे 1-1.5 साल से मैं इंडिया में कोई देख रहा था कि मुझे कोई ऐसे एसोसिएट मिले जिसके साथ मेरा जो लाइफ में जो भी मैंने रिसर्च और प्राप्त किया है उसके आउटकम था, उसको अपने आम पब्लिक तक पहुंचाए। उसमें कई सारे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा मीटिंग्स हुई, कई साल भर उसी खोज में मैं रहा। इस दौरान एक आप आश्चर्य रहेगा, आपको आश्चर्य होगा कि केरला का त्रिवेंद्रम में एक वैद्य रत्नम लेडी है जो सिर्फ 8वीं पास है, जंगल के बीच में रहता है। शी इज मोर देन 75 ईयर ओल्ड और पद्मश्री अवार्ड भी मिली हुई है उनको। उनका नाम है लक्ष्मी कुट्टी अम्मा, जो 500 से ज्यादा दवाइयां जंगल की जड़ी बूटी मतलब पत्ते में से निकाल देते हैं। किसी भी तरह की सांप काटे, पॉइजन हो या कुछ भी हो, वो अपना जंगल में निकला, 5 मिनट के अंदर कोई पत्ता तोड़ के आया, उसका रस निकाल के दे दिया, ठीक हो गया। तो बहुत देखा मैंने, बट उसका प्रॉब्लम यह है वो जंगल के बीच में रहता है, कमर्शियल प्रोडक्शन करता नहीं है। उनसे मेरी बात हुई तो न कोई सिस्टम है, कुछ है, उनके पास पहुंचा दो कर देते थे। ऐसे ही करते करते मुझे पता चला है कि बेंगलुरु में कुछ ऐसा फर्म है, कोई रिसर्च फर्म है जिसमें 170 बीमारी का जो इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ 7-8 तरह की दवाइयों से बन जाते हैं। आश्चर्य की बात था, जो इन्वेंट किया है वो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर रहा। राजू साहब से हमारी बात हुई, कई बार बात हुई, तो हम तो अपना मॉडर्न एलोपैथी रिसर्च के ऊपर डिस्कस किया, उन्होंने अपने आयुर्वेद के ऊपर डिस्कस किया। तो हमारी मीटिंग हुई तो पता चला कि 170 बीमारी के ऊपर 35 साल तक उन्होंने रिसर्च किया, जब जाके ये 8 प्रोडक्ट मार्केट में निकाला है। दैट इज फॉर एज ए मेडिसिन, एज ए आयुर्वेदिक मेडिसिन उन्होंने इंडिया में मार्केट भी किया है। बट एट द सेम टाइम इंटरनेशनल मार्केट में 3 प्रोडक्ट्स एज ए हेल्थ सप्लीमेंट बेच रहे थे। तो हमने उसके ऊपर डिस्कस किया, तो सर ने बोला है कि यस, दीज आर फॉर इंटरनेशनल मार्केट एंड दीज मेडिसिन इंडियन मार्केट। तो काफी उनकी फैक्ट्री मैंने विजिट किया है, उनकी लाइन, उनका क्वालिटी चेक देखा है, सब कुछ देखा है, तो सारा कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में था।
तो ये सजेशन हुआ कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में जो क्या इंडिया में क्या होता है, जो भी फर्स्ट क्वालिटी का चीज होती है या द बेस्ट थिंग होती है वो एक्सपोर्ट होती है। तो सर का भी राय यही था कि अगर ये प्रोडक्ट हम अगर सही तरह से इंडिया में मार्केट करें, हर एक घर में ये प्रोडक्ट पहुंचाए, तो मतलब उनका रिसर्च और हमारा जो एक्सपीरियंस ये सब मिलके हर एक घर में ये दवाई पहुंचा सकते हैं। उसके लिए एक ही तरीका है कि रेफरल सिस्टम ऑफ मार्केटिंग अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब रेफरल सिस्टम की बात मैं कर रहा हूं तो इंडिया में लोग समझते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग है, और इंडिया की जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो वैल्यू है, या नेटवर्क बोलते ही लोग जो है थोड़ा अजीब सा देखता है कि ये टॉपिक घुमाने वाली बात है। ऐसा नहीं है, कि मैं इसलिए इसको नाम रखना चाहता हूं रेफरल सिस्टम ऑफ मार्केटिंग। रेफरल क्या होता है कि अगर आपके बारे में, आपको किसी के बारे में नॉलेज है या प्रोडक्ट जानता है, वो अपना जान पहचान को बोले और उनको समझ में आया तो वो प्रोडक्ट यूज करे। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि टॉपिक घुमाने का है। उसको अगर सही मायने में अगर समझ में आए, दैट इज द एक्चुअली कॉल्ड रेफरल सिस्टम ऑफ मार्केटिंग, माउथ टू माउथ, जो हमने इंफॉर्मेशन पास ऑन करना है, वही सिस्टम हम इस पे अडॉप्ट करने जा रहे हैं। और उसमें हमारा इंटरनेशनल मार्केट में 3 ही प्रोडक्ट हैं, और 3 प्रोडक्ट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। फर्स्ट प्रोडक्ट इज वेद नेचुरे। वेद नेचुरे मीन्स नेचुरल तरीका से आपका हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए। आप सभी जानते हैं द किंग ऑफ ऑल हर्ब्स इज नोन एज अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है बहुत मुश्किल से इसको प्रोक्योर किया जाता है, इसका प्रोसेसिंग भी बहुत टफ है, मगर अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, अश्वगंधा जो है वो बहुत ही पावरफुल हर्ब है, जो ब्रेन का, इंसान का ब्रेन का फंक्शन को बूस्ट कर सकता है, स्ट्रेस लेवल को और डिप्रेशन को बैलेंस कर सकता है, और मेल इनफर्टिलिटी के लिए इसका बराबर कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। तो हमारा जो वेद नेचुरा का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो अश्वगंधा है। और ब्रह्मी के बारे में आप लोग, कई लोग जानते होंगे, ब्रह्मी जो है अल्जीमर्स डिसीज के लिए ब्रह्मी इज द बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ब्रह्मी भी हमारा इस प्रोडक्ट में है। और अर्जुना जो है कार्डियक प्रॉब्लम के लिए, एनीमिया के लिए, वायरल डिसीज के लिए अर्जुना इज द बेस्ट इंग्रेडिएंट। अर्जुना भी इसके अंदर है। और जामुन है, नॉर्थ इंडिया का सभी को मालूम है, जामुन द बेस्ट एंटी डायबिटिक है। और डायबिटिक कंट्रोल करने के लिए आपका जामुन इज वन ऑफ द बेस्ट। बेल आप सभी जानते हैं अस्थमा और डायरिया के लिए बहुत बढ़िया है। और द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इज आंवला। आंवला जो है इसके अंदर है, जो एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, एंटी माइक्रोबियल भी है और एंटी डायबिटिक भी है। उसके अलावा गोक्षुरा है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के लिए यूज होता है, किडनी फंक्शन के लिए गोक्षुरा बहुत बढ़िया है। और चिराटा करके हैं एक इंग्रेडिएंट जो फीवर और कॉन्स्टिपेशन के लिए, लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए, स्किन के लिए और कैंसर के लिए बहुत ही लाभदायक है। और मेंदा पिपरेटा करके हैं जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ठीक रख देते हैं, नोसिया और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए है। और हमारा ये जो वेद नेचुरे है वो नीम बेस्ड है, और सभी जानते ही है ऑल अक्रॉस इंडिया नीम कितना मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। और ये सबकी एक
कॉम्बिनेशन है जो हमारा वेद नेचुरे। वेद नेचुरे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक दे सकते हैं। सिर्फ 30 ml जो है अडल्ट के लिए और 15 ml बच्चों के लिए मॉर्निंग एंड इवनिंग ले लें तो आप तंदुरुस्त रह सकता है। आपका बॉडी का सारा सेल्स टाइमली रीजनरेट होगा। बेसिकली अगर साइंटिफिक तरीके से बोले तो आपका हर एक ऑर्गन का मदर सेल को ये ट्रिगर कर देते हैं और नया सेल बन जाते हैं। नया सेल अगर बन गया तो आपका ऑर्गन जो है प्रॉपरली काम कर लेगा। अगर आपका सारा ऑर्गन प्रॉपरली काम कर लेंगे, आपको किस बात का बीमारी है? तो बीमारी मुक्त रहने के लिए हमारा वेद नेचुरे इज द बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड है। वो 10 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट सप्लाई में चेन में आ जाएंगे और ऐसा नेटवर्क हमने बनाया है कि कभी विद इन 3 days ऑर्डर करके 3 days के अंदर आपके घरों में प्रोडक्ट आ सकता है। और दूसरा जो हमारा मेन प्रोडक्ट है दैट इज आजकल जो है पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा दुनिया जो है मुश्किल में है अपना अपना इम्यून बढ़ाने के लिए। इम्यून जहां जहां कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इम्यून कहाँ कॉम्प्रोमाइज होता है? जो बच्चा पैदाइशी माँ का दूध नहीं मिला, या दूसरा तरीका से बोले जो सिसेरियन बेबी होता है, सिसेरियन बेबी को पहला 2 से 3 दिन दूध नहीं मिलता, उस केसेस में बच्चे जो है इम्यून डिप्राइव्ड हो जाता है और मेजर सर्जरी के बाद, ब्लड लॉस के बाद, कोई लॉन्ग डिसीज के बाद इम्यून डेफिशिएंसी हो जाता है। उस केसेस में जहां जहां आपको इम्यून बढ़ाना है, देखिए अभी सभी हर एक व्यक्ति जानते हैं अगर इम्यून आपका प्रॉपर है, कोरोना वायरस भी आपको कुछ नहीं कर सकते। मतलब है कोरोना का वायरस तो आपके पास आएगा, आपका शरीर में घुसेगा, शरीर में जाएगा, 2 से 3 दिन तक गले में बैठ जाएगा, उसके बाद वो आपको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके शरीर में मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको नुकसान पहुंचता है। इसलिए आपका इम्यून को मेंटेन रखने के लिए वेद इम्यून मॉर्निंग इवनिंग 30 ml ले ले, आपको किसी भी तरह की वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से मुक्त हो जाएंगे। उसके अंदर भी जो इंग्रेडिएंट्स है, अश्वगंधा है जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, अश्वगंधा इज द मेन इंग्रेडिएंट। अर्जुना भी है, जामुन भी है और उसमें चिराटा भी है, मंडा पिपरेटा भी है, नीम भी है। मतलब जिसको भी अपना इम्यून बढ़ाना है हर एक आदमी वो यूज कर सकते हैं। मगर कुछ कुछ केसेस में जो ऑर्गन, स्पेशली ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट कर रखे हैं, उनका इम्यून हम बूस्ट नहीं कर सकता। उस केस में छोड़ के बाकी सारा लोगों को ये आज से यूनिक प्रोडक्ट यूज हो सकता है, जिसको वेद इम्यून के नाम पे हम मार्केट कर रहे हैं। वो भी 500 ml का ट्विन पैक है। 10 तारीख से पहले पहले आपको प्रोडक्ट इंडिया में, पूरा इंडिया में अवेलेबल हो जाएंगे। हमारा जो सप्लाई चेन के अंदर वो प्रोडक्ट भी 10 तारीख से पहले आ जाएंगे। तो मैंने दोनों प्रोडक्ट बोला। तीसरा प्रोडक्ट है जो बॉडी का एनर्जी या बॉडी का पावर बढ़ाने के लिए वेद पावर नाम का एक पाउडर फॉर्म में है वो, और उसका आधे चम्मच सुबह, आधे चम्मच शाम को लेना है सिंपल। जिसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है मोरिंगा है। मोरिंगा तो आप सभी जानते हैं, एक फली है, द बेस्ट प्रोटीन
जो प्लांट प्रोटीन में सबसे बढ़िया जो प्लांट है वो मोरिंगा का प्लांट है। बेस्ट इन द न्यूट्रिशनल हर्ब है, उसके अंदर रिच इन प्रोटीन है, एंटी अस्थमेटिक, एंटी डायबिटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी अल्सर, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फर्टिलिटी एंड एंटी कैंसर, ये सारा गुण मुर्गा के अंदर है। आप में से कई लोग सुना होगा कि यूएस का एक कंपनी मोरिंगा करके इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मोरिंगो से कई सारे बीमारियां ठीक करने की दावा करते थे। अच्छा, उन्होंने मार्केट भी पकड़े थे। और ये मोरिंगा हमारा सिर्फ वन इंग्रेडिएंट है, समझ लीजिएगा। मोरिंगा अकेला नहीं है, मोरिंगा के साथ कई सारा और है, जिसके अंदर आंवला भी है। आंवला भी आप सभी जानते हैं द रिचेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी डायबिटिक है, एंटी कैंसरस है, एंड इसके अलावा रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड ई है। आंवला भी इसके अंदर बराबर मिलाया हुआ है। और जो तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुलसी। तुलसी तो आपको सभी को पता है कि विच इज हर घर में होता है। एंटी फंगल भी है, एंटी स्पैस्मोडिक है, एंटी एनाल्जेसिक है, एंटी कैंसरस और एंटी फर्टिलिटी में ये काम आता है। तुलसी भी इसके अंदर मिला हुआ है। और नटमग जो है लिवर डिसऑर्डर के लिए है, इंडाइजेशन के लिए है, स्टमक रिलेटेड अल्सर वगैरह के लिए ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और उसके अलावा बाला है, बाला करके एक हर्ब है जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट लॉस के लिए वो काम आता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए है, साइनस के लिए है, अस्थमा के लिए है, एलर्जी ब्रोंकाइटिस के लिए है, और ऑफ कोर्स फॉर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। और इसमें अश्वगंधा, सफेद मुसली और सिनेमा भी है। और ये सारा जो इसकी मतलब जो पावर है बॉडी का, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने का, बॉडी का पावर को बढ़ाने का, बॉडी को एनर्जी देने का, मतलब आप सुबह आधा चम्मच खा के निकल जाए ब्रेकफास्ट से पहले, हाफ एन आवर पहले, और होल डे आप काम करें, थकने का कोई सवाल ही नहीं होता। जैसे डायबिटिक पेशेंट होता है कि 4 घंटे 5 घंटे काम करने के बाद इतना थक जाते हैं, ये अगर आप वेद पावर मॉर्निंग में अगर आधा चम्मच ले लें तो थकने का कोई सवाल ही नहीं होता है। और ये 3 बेसिकली प्रोडक्ट है, और फर्दर प्रोडक्ट जो है वो जैसे जैसे इंट्रोड्यूस होगा उसमें आपको क्लासेस मिलता रहेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू टूना जी, और थैंक यू राजू सर, thank you Ved Gurukula for establishing the system, and once again thanks to each and everyone who is attending this meeting.